हे वन स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इसका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड c इज इक्वल टू 5 6 7 8, d इज इक्वल टू दिया है 7 8 9 10। हमें चार सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 7 क्वेश्चंस है, सबका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी दो सेट के अंदर, दो या तीन सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। हमें कौन सा सेट लेना है? ए और बी लेना है। इन दोनों में हमें क्या करना है? कॉमन एलिमेंट देखना है। तो कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो 1 तो इसमें है नहीं, 2 भी इसमें नहीं है, 3 4 दोनों में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 4। फिर सेकंड ऐसे ही करेंगे, हमें दूसरा दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी मीन्स कि सेट ए लेंगे और सेट सी लेंगे। सेट ए एंड सेट सी में चेक करेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। तो 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें 5 6 7 8 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 मतलब कि एम्प्टी सेट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स कि बी सेट को उठाएंगे और सी सेट को उठाएंगे, उसमें चेक करेंगे। तो 3 4 5 6 दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 6 जो है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 और 6। सेम इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। बी और डी में रिलेशन देखेंगे, मीन्स कि इसमें कॉमन एलिमेंट खोजेंगे। 3 4 5 6 दिया हुआ है, इसमें 7 8 9 10 दिया हुआ है, एक भी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5। जब भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, इंटरसेक्शन उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है यहाँ पे। तो 5 में क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी मतलब तीनों सेट लेने हैं, ए बी सी लेना है। तो ए बी सी इन तीनों में हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि जो कि कॉमन आ रहा है। तो 1 किसी भी सेट के अंदर नहीं है, 2 किसी भी सेट के अंदर नहीं है, 3 3 इसके अंदर है बट इसके अंदर नहीं है, 4 4 इसके अंदर है बट इसके अंदर नहीं है। तो इनमें हमें कोई भी एलिमेंट क्या है? कॉमन नहीं मिला। तीनों सेट में हमने देखा एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो कि तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब हमें लेना है कि जो बी सेट लेना है, सी सेट लेना है एंड डी सेट लेना है। तो इसमें हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे बी इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब हमें क्या करना है? ए में भी चेक करना है, बी में चेक करना है एंड डी में चेक करना है। तो इसमें हम अगर चेक करेंगे ए बी एंड डी में, तो 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका भी आंसर 5। ऐसे ही सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इस केस में क्या कॉमन आ रहा है? तो बी में चेक करेंगे, 3 4 5 6 दिया है, सी में दिया है 5 6 7 8 दिया हुआ है, 7 8 9 10 दिया हुआ है। अगर मैं बी और सी में चेक करूँ तो 5 और 6 कॉमन आ रहा है। अगर सी एंड डी में चेक करूँ तो 7 और 8 कॉमन आ रहा है। लेकिन अगर मैं तीनों में चेक करूँ तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तीनों सेट में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 सेट दिए हुए हैं, बी इज इक्वल टू 7 9 11 13, सी इज इक्वल टू 11 13 15 एंड डी इज इक्वल टू 15 17 दिया हुआ है। फाइंड करना है हमें ए इंटरसेक्शन बी। सेम इसी इंटरसेक्शन यूनियन सबका यहाँ पे मिक्सर दिया हुआ है। यूनियन का मतलब ये होता है, देखो दो साइन है यहाँ पे दिखेगी। एक तो ऐसा दिखेगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट देखना है। और दूसरी दिखेगी साइन, ये यूनियन हम बोलते हैं इसको। यूनियन का मतलब होगा है कि सबको साथ में ले लो, मीन्स कि अगर किसी भी दो सेट का हम यूनियन निकाल रहे हैं तो सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाएंगे। हाँ, जो उसमें जो कॉमन एलिमेंट आएंगे,
मीन्स कि दोनों सेट में सेम ही एलिमेंट अगर दिखाई दे रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखना है। तो ये हो जाता है अपना यूनियन। यूनियन मतलब कि सभी एलिमेंट क्या होते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इन दोनों एलिमेंट का क्या निकालना है, कॉमन एलिमेंट देखना है। तो ए और बी सेट दिया हुआ है, तो 3 इसके अंदर है नहीं, 5 भी नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, 9 और 11 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। बी एल बी सेट लेंगे और हमें क्या लेना है, सी सेट लेना है। तो बी और सी सेट में चेक करेंगे कि क्या कॉमन है। 7, 9, 11, 13 इसमें दिया हुआ है, 11, 13, 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 11, 13 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी में 11 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इस केस में क्या होगा, ए सेट लेंगे, सी सेट लेंगे और डी, ए सी और डी, इसमें क्या कॉमन आएगा, 3, 5, 7, 9, 11 है। फिर सी में देखेंगे 11, 13, 15 है और फिर डी में देखेंगे 15, 17 है। तो इस केस में हम देखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, इसमें से ये 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, 11 ए में, सी में, लेकिन डी में 11 नहीं है। हम इन तीनों में चेक कर रहे हैं तो तीनों में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो कि क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका भी जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट लेना है और सी सेट लेना है। तो ए के केस में क्या दिया हुआ है, 3, 5, 7, 9, 11 और सी में दिया हुआ 11, 13, 15। तो 11 यहाँ पे 11 हमें बस दिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी में देखेंगे तो बी और डी में, तो बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 15 और 7 है। तो इस केस में तो 15, 7 नहीं है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है हमें। बी यूनियन सी निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद मुझे इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे निकालूंगी बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब है हमें सारे एलिमेंट कंक्लूड करने हैं। तो 7 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा। 11, 13 इन दोनों में कॉमन है तो उसको हमें रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। बस इसमें देखना है 15 एलिमेंट बच जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बी यूनियन सी। अब मुझे ए उठाना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। अब इन दोनों में चेक करना है कि क्या कॉमन है। तो 7 है इधर, 9 है और 11 है। ये तीनों एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो इस केस में क्या आ जाएगा, 7, 9, 11 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड सेम इसी तरीके से हम करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ए इंटरसेक्शन डी दिया है। ए इंटरसेक्शन डी में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन डी, ए में और हमें डी में चेक करना है। तो 15, 17 है, इसमें 15, 17 दिख ही नहीं रहा है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम 8 करेंगे। 8 में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी दिया है। अब मुझे बी यूनियन डी निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे साइड में निकालती हूँ, बी यूनियन डी इज इक्वल टू कितना आएगा, बी और डी, बी और डी। तो हम पूरा एलिमेंट लिखेंगे, सबसे पहले बी का 7, 9, 11, 13 और फिर इसके बाद डी का। डी में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब मुझे ए का लिखना है, तो ए में देखो दिया है 3, 5, 7, 9, 11। तो इस केस में क्या कॉमन आ रहा है, 3 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, तो 7, 9, 11 भी इस केस में कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 7, 9, 11 इसका इंटरसेक्शन निकालने के बाद आया है।
सेम इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी निकालना है हमें। 9th क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हमने यहाँ पे बी यूनियन सी निकाला था, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15। ए इंटरसेक्शन बी भी निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पहला क्वेश्चन है 7 9 11। तो इस केस में क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 7 9 और 11 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से 10th करेंगे। 10th में दिया हुआ है ए यूनियन डी, इसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी तो हमने निकाला है 7 9 11 13 15। ए यूनियन डी हमें निकालना है, तो ए यूनियन डी हम निकालेंगे। ए यूनियन डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए और हमें डी लेना है, तो ए में 3 5 7 9 11 और यहाँ पे 15 17। क्योंकि किसी कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम सेम उसी तरीके से इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। कोई भी नंबर, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन डी लेना है और बी यूनियन सी लेना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस केस में देखेंगे 3 5 इस केस इसमें है नहीं, 7 9 11 और 15, 7 9 11 और 15 ये जो चारों है वो क्या है, चार इस दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर 7 9 11 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल टू, दूसरा सेट दिया है बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी इज इक्वल टू दिया है एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड डी इज इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले मैं नंबर फाइंड आउट कर लेती हूँ, फिर मुझे ये सबका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए सेट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर दिया है तो 1 2 3 4 करके ये पूरे कितने हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। बी सेट दिया है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो, 2 4 6, 2 का मल्टीपल बोल सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएंगे इवन नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद सी दिया है हमें ऑड, जो 2 से डिवाइड ना होता हो, तो 1 3 5 7, ये उसके हो जाएंगे सी के सेट के अंदर एलिमेंट। फिर डी दिया है, डी दिया है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर ये होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका जो फैक्टर, दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक तो खुद वही नंबर होता है। तो इसका कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 5 होगा, फिर 7 होगा, 2 सॉरी 3 भी होगा यहाँ पे, 3 5, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद आगे हमने डैश डैश कर दिया है, क्योंकि हमें कहाँ तक लेकर जाना है ये हमें पता नहीं है। अब एक एक करके निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में तो सभी नंबर आ जा रहे हैं, बी में सिर्फ इवन नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पहले का आंसर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 सॉरी 2 4 6 8, सिर्फ यही क्या आने वाला है, इवन, जो इवन नेचुरल नंबर है वही कॉमन आने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी दिया है, ए सी में देखेंगे, ए और सी में, तो ए और सी में सिर्फ नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर आ जा रहे हैं, तो सी का सिर्फ जो रहेगा नंबर वही इस दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, 1 3 5 7, और ये सेट किसके बराबर है, अगर हम देखें तो ये सेट बी के बराबर है, और ये सेट किसके बराबर है, सी के बराबर है। ऐसे ही हम थर्ड करेंगे। थर्ड में हमें दिया है ए इंटरसेक्शन डी, ए में और हम डी में चेक करेंगे, ए में और डी में। अब देखो इस ए के अंदर तो सारे नंबर्स आ जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ डी का नंबर उठाना है। तो डी में कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इस केस में ये किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखेंगे, बी और सी में, तो बी और सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो नंबर दिया हुआ है वो इवन नेचुरल नंबर दिया है, इसमें ऑड नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट करेंगे 5th।
बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी में देखेंगे, बी और डी में देखेंगे तो बी में सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, बाकी और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। 3 5 7 9, 9 भी नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 आएगा। तो इस केस के अंदर ये सारे इवन नंबर हैं, ये इसमें ऑड नंबर बोल सकते हो, सभी ऑड नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कॉमन देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है वी आई 6 नंबर, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में हम क्या देखेंगे, सी में एंड डी में 1 तो इस केस में है नहीं, 2 इसमें है नहीं, तो 3 5 जो प्राइम नंबर्स है मीन्स कि 2 को छोड़ के जो सारे नंबर्स आ जाएंगे इसके जो प्राइम नंबर्स आ जाएंगे 2 को छोड़ के ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये किसी सेट के बराबर नहीं है क्योंकि इसमें 2 हमने हटा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि 2 सेट अगर हमें दिया है तो उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन ना हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कौन सा, डिसजॉइंट सेट बोल देते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे, 1 2 3 4 दिया है एंड एक्स दैट इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 6 मीन्स कि एक्स की जो वैल्यू है वो 4 भी है और 6 भी है और उसके बीच की है। तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे इनके बीच की वैल्यू 5 और 6 आ जाएगा। तो अगर मैं इस केस में देखूँ तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 अगर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ई हमारे अंदर कॉमन आ रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ई कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेट कैसा होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे एक्स, एक्स दैट इज एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर। एक इवन दिया है, एक ऑड दिया है, तो कहीं भी इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। इवन 2 4 6 जो भी है, इंटीजर दिया है मीन्स की माइनस वाला भी ले लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे। एंड ऑड में हमें कोई भी नंबर जैसे 1 3 5 7 ऐसा करके हो जाएगा, तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये कैसा होगा, डिसजॉइंट सेट होगा, क्योंकि हमारा काम ही यही था कि हमें एक भी एलिमेंट उस दोनों सेट में कॉमन ना मिले, वही खोजना था।